उन 16,100 कन्याओं को द्वारिका ला करके और उनसे एक साथ विवाह कर लिया। इस तरह वो बन गए 16,108 पटरानियों के महाराजा अधिराज। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। द्वारिका में भगवान के पुत्र पौत्र एक एक महारानियों के 10-10 पुत्र, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि ऐसे ऐसे पुत्र हैं भगवान के कि जो भगवान के समान बल पराक्रम रखने वाले हैं। बड़ा सुंदर भरा परिवार। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजा भगवान तो अपने परिवार में द्वारिका की प्रजा में उनके संरक्षण में कार्यभार में लगे हैं। इधर एक बड़ी सुंदर चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं राजा भगवान के एक बचपन के सखा हैं, और जैसे ही भगवान के उस मित्र की याद श्री सुखदेव जी महाराज को आई, महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के इस मित्र का ना नाम बताया ना ग्राम बताया, स्मरण करते ही उनके पीछे जाने कितने विशेषण लगा दिए कि जो भगवान के सखा है ना वो हैं कैसे। कि कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित, परीक्षित भगवान कृष्ण के एक सखा है। अच्छा महाराज, अब इसके बाद नाम बताना चाहिए था ना, लेकिन भगवान के इस मित्र श्री सुदामा जी के भाव को देख करके श्री सुखदेव जी उनका तो नाम ग्राम बताना ही भूल गए, केवल उनकी विशेषता ही गिनाने लगे कि विशेषता क्या है। परीक्षित कि कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः। राजन वो जन्म से ब्राह्मण है, और केवल ब्राह्मण ही नहीं, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, वो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। उस परम ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण है। अच्छा महाराज, अभी भी मन नहीं भरा। विरक्त इंद्रियार्थेषु, समस्त इंद्रियों से विरक्त है। हमारी 10 इंद्रियां, 11वां ये मन जैसा चाह रहा है हमारी इंद्रियां उसी तरफ भागी दौड़ी चली जा रही है। लेकिन श्री सुदामा जी के साथ ऐसा नहीं है। कैसे ब्राह्मण हैं? हमारे साथ जो हम देखना चाहते हैं वो आंख नहीं देखती, बल्कि जो आंख देखना चाहती है वो हम देख रहे हैं। जो हम सुनना चाह रहे हैं कान वो नहीं सुन रहे हैं, अभी जो कान सुनना चाह रहे हैं वो हम सुनते जा रहे हैं। लेकिन नहीं, हम इंद्रियों के वश में हैं, इस मन के बस में हैं। लेकिन हमारे श्री सुदामा जी ऐसे नहीं हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां उनके बस में हैं। जो वो चाहते हैं उनके नेत्र वो देखते हैं, जो वो चाहते हैं उनके कान वो सुनते हैं, जो वो चाहते हैं उनके हाथ ठाकुर जी की उस तरह से सेवा करते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विशेषण पर विशेषण देते जा रहा है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा। ये सबसे बड़ी चीज है। भागवत में 2 ही पात्र ऐसे मिलते हैं कि जिनके लिए ये लिखा गया प्रशांतात्मा।
एक हमारे श्री सुखदेव जी महाराज जो निज लाभ तुष्टा, अपने आनंद में हमेशा डूबे रहने वाले। दो ही पात्र भागवत के ऐसे मिले, श्री सुखदेव जी महाराज निज लाभ तुष्टा, अपने आनंद में रहने वाले, और दूसरे हमारे श्री सुदामा जी प्रशांत आत्मा, हमेशा अपने आनंद में अपने लिए प्रसन्न रहने वाले। हमारे पास देखिए दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे। खूब प्रेम से वहीं बैठ करके खूब आनंद लीजिए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे प्रशांत आत्मा, हमेशा अपने में प्रसन्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं कह रहा था कि हमारे पास दो चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं, एक हमारा हर्ष और दूसरा हमारा विस्माद। ये जो दुख, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप कहोगे बाबा हर्ष तो अच्छी चीज है, लेकिन ये विस्माद, ये दुख, लेकिन सच बताऊं सामाजिकता निर्वाह करने के लिए दुख की भी बहुत आवश्यकता है हम सभी के पास। चलो मान लेते हैं कि आपके पास दुख नहीं है, दुख आपके हृदय में विस्माद नहीं हो सकता कभी भी। आप हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते। संजोग से आपके किसी बहुत प्रिय का जवान बेटा मर गया और आप वहां पहुंचे, अब बताओ आपकी प्रसन्नता, आपकी सामाजिकता खो देगी। अरे भाई किसी का बेटा मरा पड़ा है और तुम वहां खो प्रसन्न, ओहो आनंद की बात है। नहीं, यहां विस्माद की आवश्यकता है, यहां दुख व्यक्त करने की आवश्यकता है। और अगर आपके पास है नहीं तो करोगे कहां से? इसलिए दोनों की बहुत आवश्यकता है। बड़ी महत्वपूर्ण हमारी चीज थी, लेकिन हमने इसको दूसरे के हाथ में दे दिया। हमारी वस्तु थी और हमने इसको दूसरे को दे दिया। किसी ने खूब प्रेम से आपका स्वागत किया, माला पहनाया, तो हम हर्ष से भरे, और किसी ने तो अब शब्द क्या कह दिए तो हम फिर विस्माद से भर गए। यानी मेरा हर्ष और विस्माद मैंने दोनों दूसरे को दे रखा है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दोनों हमारी वस्तु है, हमारे पास ही रहने चाहिए। देखो श्री सुदामा जी को, प्रशांत आत्मा, श्री सुदामा जी के पीछे तो इतने विशेषण लगा दिए श्री सुखदेव जी महाराज ने
कहा पर परीक्षित उनकी जो पत्नी है तो पतिव्रता, लेकिन दरिद्रा सीद माना साम दीप माना भिगम्य हम, है तो पतिव्रता लेकिन बहुत बड़ी दरिद्री है उनके पास। और असली दरिद्र कौन? दरिद्रो यस्तु संतुष्टा। असली दरिद्र वही है कि जो संतुष्ट ना रहता हो, हमेशा असंतुष्ट रहता। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि अगर पति देव मास्टर हैं तो श्रीमती जी चाहे अंगूठा टेक हो लेकिन मास्टरनी बोलेंगे, है ना? श्री सुदामा जी के लिए इतना विशेषण लगाया तो एकाध श्री सुशीला जी के लिए बनता था। लेकिन देखिए भैया, इस दुनिया में सबसे बड़ा दरिद्री वही है कि जो हमेशा असंतुष्ट रहता। आज 70 वर्ष की, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज 70 वर्ष की अवस्था श्री सुदामा जी की हो गई। विवाह हुए कम से कम 40 वर्ष 45 वर्ष बीत गए। आज अचानक से श्री सुशीला जी को याद आ गया कि अरे हम इतने अर्थविहीन होकर के इस तरह से दरिद्रता में जीवन यापन कर रहे हैं। अरे इनके हमारे स्वामी के तो सखा द्वारिकाधीश हैं। परीक्षित जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा, राजन सरकार, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है कि आज सुशीला जी को इस घर में आए कम से कम 40-45 वर्ष हुए होंगे, आज तक उनको कन्हैया की याद नहीं आई, द्वारिकाधीश की याद नहीं आई। तब यहां एक श्रीधर स्वामी बड़ा सुंदर भाव देते हैं। देखिए, कुछ कथाएं हमारे समाज में इस तरह से लोग प्रचलित हैं कि जिनका उल्लेख कहीं नहीं मिलता, या तो जिस ग्रंथों में वो कथाएं थी वो ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं, लेकिन संतों के द्वारा जो प्रचलित कथाएं हैं, जैसे द्रौपदी के चीरहरण के अवसर पर जो कथा आती है कि भगवान शिशुपाल का जब वध करने लगे तो चक्र के द्वारा जब उसका वध किया तो चक्र से उनकी अंगुली कट गई। न्याय संगत बात नहीं। अरे भाई, सुदर्शन चक्र में कहीं कोई ऐसी धार नहीं थी अंदर कि वो भगवान की अंगुली काट ले। और अगर एक बार अंगुली कटी थी तो बार बार कई बार उन्होंने चक्र का प्रयोग किया तो एक आध बार और कटी होती। इधर एक कथाएं प्रचलित हैं कि हमारे श्री श्याम सुंदर भगवान कृष्ण और उनके सखा श्री सुदामा जी गुरुदेव के यहाँ जब शमिधा लाने जाते हैं तो कृष्ण के हिस्से का चना सुदामा जी अकेले खा जाते हैं। अरे विचार कीजिए, वो सुदामा जो कृष्ण के बिना एक क्षण नहीं रह पा रहा है, वो भला अपने कृष्ण के हिस्से का चना खाएगा? तो श्रीधर स्वामी एक कथानक बड़ा सुंदर समाज को देते हैं। कहा इसके पीछे कारण था। एक बार जब श्री कृष्ण भगवान और श्री सुदामा जी बाल्यावस्था में विद्या अध्ययन के लिए गुरुदेव संदीपनी के यहाँ, तो गुरु माता ने श्री सुदामा जी को कहा, बेटा सुदामा, और सारे विद्यार्थी तो भिक्षाटन के लिए गए हैं, लेकिन तुम जाओ जंगल से कुछ ईंधन ले आओ, समिधा ले आओ, भोजन बनाने के लिए लकड़ी ले आओ।
सो सुदामा जी ने मैया से कहा कि माँ आप कहो तो एक आध विद्यार्थी में और साथ में ले लूं। मैया समझ गई कि ये कृष्ण के बिना अकेले तो जाएगी नहीं, गदगद हो गया। जाओ जाओ कृष्ण को साथ में ले। सुदामा जी लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी रस्सी लेने चले गए और इतने में श्री दुर्वासा जी आ गए आश्रम में। दुर्वासा जी ने मैया के आगे भिक्षाम देही, मैया बाहर निकली, पर संयोग से थोड़ा सा चना एक पोटली में बंधा रखा हुआ था, जो मैया ने पहले ही सुदामा को बोल दिया था कि बेटा ये चने ले लो और जब वन में भूख लगे तो तुम और कृष्ण दोनों खा लेना। उस चना के अलावा आश्रम में एक भी दाना नहीं था, एक भी अन्न नहीं था। भिक्षाम देही की रट लगाई दुर्वासा जी ने। मैया ने सोचा अभी अन्न तो है नहीं और 2 बालकों के हिस्से का अन्न रखा हुआ है, तो मैया ने दुर्वासा जी से कहा भगवान अभी तो आश्रम में आपको प्रसाद पवाने के लिए कोई अन्न है नहीं, हाँ ठहरिए, अभी विद्यार्थी भिक्षाटन के लिए गए हैं, वो अनाज लेकर के आएंगे तो प्रसाद तैयार होगा, तो आप प्रसाद पा करके जाइएगा। दुर्वासा जी ने कहा इतना समय नहीं है माँ। प्रणाम किया, चलने लगे, लेकिन मन में विचार आ गया कि इतना बड़ा आश्रम और इसमें एक भी दाना अन्न का नहीं है। सो नेत्र बंद करके देखा तो उन्हें उस चने की पोटली दिख गई। लौट के आए, माँ तू केवल कृष्ण और सुदामा को ही अपना पुत्र मानती है, मुझे पुत्र नहीं मानती। अरे थोड़ा सा उसी में से मुझको भी दे दिया होता। जा मैं श्राप देता हूं कि जो उस अन्न को खाएगा वो आजीवन दरिद्री रहेगा, आजीवन वो दरिद्र रहेगा। ये श्राप दे ही रहे थे कि इतने में सुदामा जी रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर सुदामा जी ने सोचा इस चने को मेरा कन्हैया अगर खाएगा तो उसका जीवन तो नरक बन जाएगा, उसे द्वारिकाधीश बन करके जाने कितने प्रजा का रक्षण करना है। इसलिए सुदामा जी ने निर्णय लिया कि इस साफ चने को मैं अकेला। अरे भाई उस साबुत चने को कहीं धरती में डाल देते तो धरती ऊसर हो जाती, वृक्ष में डाल देते तो वृक्ष बंजर हो जाता। इसलिए उस साबुत अन्न को सुदामा जी ने अकेले खाया। मेरा कन्हैया तो उसका जीवन नरक हो जाए। आजकल श्री सुदामा जी के लिए लोग मैं देखता हूं लौकिक व्यवहार में अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे सुदामा जी जैसा त्याग शायद भागवत का ऐसा कोई पात्र हो। महाद्वारिका में जब जब भगवान कृष्ण के सामने सुंदर 56 भोग की थाली आती तब तक भगवान के नेत्र सचल हो जाते। वारे मित्र मेरे लिए राज सिंहासन और तैने वो दरिद्रता अपने ऊपर ले ली। जब जब भोजन की थाली आती तब तब भगवान के नेत्र सजल हो जाते। आज 70 वर्षों उपरांत भगवान ने संकल्प लिया कि अब बहुत हो चुका, दुर्वासा के श्राप का इतने दिनों तक मैंने रक्षण कर लिया, अब आगे नहीं हो सकता। बस जहां दुर्वासा के श्राप को बाधित किया भगवान ने, श्री सुशीला जी को याद आ गई कन्हैया की। स्वामी मैंने सुना है कि आपके बचपन के सखा द्वारिकाधीश हैं। हाँ देवी सच्ची बात है। भगवान अगर आप चले जाते तो हमारी आजीवन की ये दरिद्रता दूर हो जाती। सुदामा जी ने खा करे पगली
भेजने को कहा, ये तो बड़ा सुंदर किया कि मेरे त्रैलोक्यनाथ से मिलन की चर्चा प्रकट करी। लेकिन एक बात बता, इतने दिनों के बाद मैं उसके पास जाऊं तो उससे कुछ मांगू? सुशीला जी को लगा कि अगर इनको मैं मांगने के लिए प्रेरित करती रहूंगी तो ये जाने वाले हैं नहीं। कहा था सरकार कम से कम इतने दिन बीत गए, एक बार जाकर के मिल तो आओ। हाँ ये बात ठीक है, पर देवी शास्त्रों में नियम है कि मित्र के यहाँ जाए तो कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। तो एक बात बताओ, कुछ रखे हो क्या? देखिए यहाँ भी बड़ा सुंदर संकेत है। सुदामा जी को पता है कि घर में तीन दिन चूल्हे नहीं जलते। सुदामा जी कहीं से ला करके सुशीला जी को दिए नहीं है, लेकिन पूछ जरूर रहे हैं कि कुछ रखे हो का? ये भागवत आदेशित कर रहा है। हम सभी के जीवन में भी ऐसा अवसर आता है। श्रीमती जी को हम देते नहीं हैं, लेकिन कभी अगर हम संकट में पड़ते हैं, अर्थ की जरूरत पड़ती है, तो पहली दृष्टि उन्हीं पे घूमती है कि काका तुम्हारे पास कुछ है का, जबकि दिया नहीं है। और इन माताओं को भी चाहिए, भागवत आदेशित करती है कि पति देवता बाहर से आए, शर्ट निकाल के खूंटी पे टांगे तो उसको जरूर बटुआ चेक करो, और चेक करो अगर 100-200 हो तो 10-20 खींच लो, 1000-2000 हो तो 100-200 खींच लो, 10-20 हजार हो तो 1000-2-4 हजार खींच लो। और प्राय करती भी है सब। बुरा नहीं है, ये बहुत प्राचीन परंपरा है। और उसको फिर बक्से में सबसे नीचे रखो, छुपा करके। कदाचित ऐसा अवसर आए जब पति देवता को लगे कि अर्थ की आवश्यकता है और आपसे ही पहले वो आपसे ही कहेंगे, तो उनको ये ना बताओ कि तुम्हारे में से ही निकाला है। उनको बताओ कि देखो हम अपनी बार वहां गए थे, मायके गए थे, तो भैया ने हमारे 21,000 हमको दिया था, लो 5,000 की दे रहे, लेकिन हमारा वापस कर देना। सुदामा जी ने एक को दाना दिया नहीं है सुशीला जी को, लेकिन पूछ रहे हैं कि कुछ रखे हो क्या? सुशीला जी ने कहीं भी ये उल्लेख नहीं मिलता कि इस ब्राह्मण परिवार ने कहीं भिक्षाटन किया हो। सुदामा जी शिलोंग शिवंती पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। किसान खेतों से अपनी फसल उठा लाता है, तो जो दाने खेत में गिर जाते हैं उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। सुशीला जी अगर किसी के यहाँ संदेशा दे देती तो बोरे के बोरे चावल महाराज सुदामा जी के घर आ जाते। लेकिन अब सुशीला जी की चतुरता देखो, 4 घर से थोड़ा थोड़ा चावल मांग के लाती और उसको एक ऐसे कपड़े में बांधा कि जो 6 जगह से सिला हुआ था। सोचा ये अपने मुंह से तो उनसे कहेंगे नहीं, उसी माध्यम से एक संदेश दे रही है द्वारकाधीश को। 4 घर के मांगे चावल एक जगह रखोगे तो देखने से ही पता चल जाएगा कि ये भिक्षाटन किया है। बांध के दे दिया। जब चलने लगे तो सुशीला जी ने कहा अपने मित्र से मेरा एक संदेश कह दीजिएगा। क्या देवी बताओ? तो सुशीला जी कहते हैं कि द्वारिकाधीश से मेरा एक संदेश यही दे देना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर नंदलाल जो नित्य एकादशी।
मेरे घर नंदलाल जो नित्य एकादशी। सुदामा जी के छोटे छोटे बच्चे जब भूख से माँ के पास जाते, मैया भूख लगी है, तो मैया कहती है लाला आज तो एकादशी है। वो भी संतुष्ट हो जाते हैं, मेरे घर नंदलाल जी नित्य एकादशी। सुदामा जी वो चावल की पोटली ले ली, ये भी नहीं पता है कि द्वारिका किस दिशा में है, ये भी नहीं जानते कि कितनी दूरी पर है, पर चल पड़े। किसी ने एक बड़ा सुंदर भाव दिया, चल पड़े श्री कृष्ण के नाम का जप करते हुए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं वो कन्हई, कैसे आऊं ये कन्हई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे कान्हा पायल मोरी बाजे, पायल मोरी बाजे कान्हा पायल मोरी बाजे। जमुना जल पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे। झपट चलूं तो कान्हा झपट चलूं तो मोरी छलके गगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को जमाऊं कान्हा रग महिला के, रात को जमाऊं कान्हा रग महिला के, रग महिला के कान्हा रग महिला के, रग महिला के कान्हा रग महिला के। रात को जो रात को जो आऊं कान्हा रग महिला के, दिन में आऊं तो वो दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
कान्हा चोर बसत है तेरी नगरी में कान्हा चोर। अरे भाई काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर दम पाखंड आलस प्रमाद ये सब बड़े बड़े डकैत ही तो बैठे हैं। तेरी नगरी चोर बसत है तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है। लूट ले में जो कान्हा लूट ले में जो मेरी नाथ दुलरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी मीरा जी के भाव में मीरा बाई गावे गिरधर के गुण मीरा बाई गावे गिरधर के गुण मीरा बाई गावे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल मीरा बाई गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय मीरा बाई मीरा बाई मीरा बाई गावे गिरधर के गुण मीरा बाई गिरधर के गुण तुम्हारे दर्शन बिन में तुम्हारे दर्शन बिन में हो गई बाबी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ऐसे आऊं वो कन्हैया ऐसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोद नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी चलते चलते चले जा रहे हैं, न यही पता है कि किधर द्वारिका है, कहाँ जा रहा है। विडंबना जाते जाते बीच में नदी पड़ गई। अब नदी कैसे पार करें? उसी नदी के तट पर बैठ गए। मेरे कन्हैया ने विचार किया, चलो भाई कुछ तो करें। सो केवट बन करके एक नैया लेकर के आ गए। है कोई उस पार जाने वाला? अरे सुदामा जी तो खुश हो गए। अरे वारे केवट भैया, बड़ी कृपा सरकार की जो आप आ गए भैया, मुझे उस पार कर दोगे? अरे आओ, पर पार जाने के लिए कुछ मुद्रा वगैरह है? सुदामा जी ने तो उधर मुंह कर लिया, भैया ये तो मेरे पास है नहीं, तो फिर जाओ, मैं तो यही ठीक है। अगर ऐसे पार करना हो तो भले पर पार कर दो मेरे कन्हैया। कहते सुदामा जी से, अरे भाई हम तुम जैसों को तो ही पार लगाते हैं, आओ बिठा लो। एक तरफ सुदामा जी अपनी पोटली लेकर के, अपनी छड़ी लेकर के नाव में बैठे हैं, दूसरी तरफ भगवान हमारे सरकार पतवार चला रहे हैं और बड़ी अपलक नेत्रों से अपने नेत्र सुदामा का दर्शन कर रहे, देख रहे हैं। नाव चल रही है, सुदामा जी को देखे जा रहे हैं। काफी देर के बाद सुदामा जी ने
खुद पूछ लिया भैया केवट, मैं देख रहा हूं तुम हमें बड़ी देर से बड़ी गौर से देख रहे हो, काय को देख रहे हो? भगवान के लिए सजग हो गए, पार उतार। केवट भैया से ही पूछ लिया कि भैया केवट एक बात बताओ, हमें द्वारिका को जाना, यहाँ से द्वारिका कितनी दूर होगी? केवट रूपधारी भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपकी शारीरिक संरचना को देख करके जो आप 1.5 हड्डी के दिखते हो, आपके चलने की सुविधा को देख करके मुझे लगता है कि अगर आप कम से कम 6 महीने चलोगे तो चाहे द्वारिका पहुंचो। सुदामा जी ने तो माथा पकड़ा, केवट भैया से कहा, भैया तुम तो जाओ, वही नदी के तट पर रेते में आधी धोती पहन रखी थी, आधी ओढ़ करके वही हाथ का तकिया बना करके लेट गए। भैया कन्हैया, अब तू जाने, तेरा काम जाने, अब तो मेरे से चला नहीं जाएगा। सुदामा जी यहां नदी के तट पर लेटे और जब आंख खुली तो देखते क्या है कि द्वारिका के फाटक पर ही अपने को पाया। बड़े बड़े गुम्बद वाले महल, बड़ा सा फाटक। सुदामा जी आश्चर्य में, भैया हम कहाँ आ गए? एक आदमी वहां से जा रहा था, उससे सुदामा जी ने पूछ लिया, भैया हमें द्वारिका जाना। वहां ने कहा, बाबा आप द्वारिका में ही तो खड़े हो। सुदामा जी आश्चर्य, अच्छा भैया अगर हम सुदामा द्वारिका में ही खड़े हैं तो एक बात बताओ, हमारा ये कृष्ण कन्हैया कहाँ मिलेगा? वहां ने कहा, ये कौन है? सुदामा जी ने कहा, तुम द्वारिका में रहकर हमारे कृष्ण कन्हैया को नहीं जानते? कहा, नहीं बाबा। अब सुदामा जी को होश आया, ओहो ये तो हमारे बचपन बाल सखा के रूप में जब हम थे तब वो तो इस समय यहाँ के राजा हैं। और सुदामा जी ने कहा कि अरे भाई यहाँ के जो महाराजा धीराज है, अरे जैसे महाराजा धीराज का नाम उस सेवक ने सुना, ब्राह्मण देवता को हाथ जोड़ा, महाराज क्या कह रहे हो? मेरे सरकार के नाम के पीछे जाने कितने विशेषण लगाए जाते हैं, श्री श्री 1008 श्री श्री कृष्ण जी महाराज। सुदामा जी ने हाथ जोड़ा, भैया वो हमारे बचपन के सखा हैं, इसलिए हम तो वही अपने बचपन वाला नाम लेकर के उनको पुकार रहे थे। तो भागवत के अनुसार तो श्री सुदामा जी सीधे अंतःकरण में, अंतःपुर में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सुंदर भाव श्री पुरुषोत्तम दास जी ने प्रस्तुत किया कि सुदामा जी फाटक पर खड़े होकर के और द्वारपालों से संदेशा भेजा भगवान को, जा करके कह दीजिए कि आपके बचपन का सखा आया है। वो द्वारपाल से सुदामा जी कहते हैं कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा गया है, दर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के नजर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, नजर पे है पगड़ी, नतन
पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखा द्वारपाल पुरुषोत्तम जी के भाव के अनुसार पहुंचा महल में। भगवान अभी अभी सुधर्मा सभा का विसर्जन करके और अपने महल में एक पांव फाटक के अंदर रख चुके थे, एक अभी बाहर था। तब तक उस द्वारपाल ने कहा सरकार की जय हो। द्वारिकाधीश ने पीछे मुड़ करके देखा, उस द्वारपाल ने हाथ जोड़ा, सरकार आज एक ऐसी विभूति द्वारिका के फाटक पर आई है कि महाराज आज के पहले ऐसा कोई बताने वाला ऐसी विभूति नहीं आई। अरे भाई बताओ कौन है, उसका रूप रंग क्या है, वो कैसा है? वो द्वारपाल कह रहा है सरकार उसको देखने से शीश पका न झका तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। सरकार धोती फटी सिलटी दुपट्टी और पाए पान हकी नहीं शामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो जग सो वसुधा फिरा। सरकार ये सब तो ठीक है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि पूछत दीन दयाल को धाम, बताओ तो आप सुदाम। और भैया आप विश्वास करोगे जैसे वो सेवक के द्वारा सुदामा का नाम कन्हैया के कान में पड़ा, कहां तो विश्राम गृह में विश्राम के लिए जा रहे थे, हमारे कन्हैया द्वारिका के फाटक की तरफ भाग पड़े। पादुका पांव से निकल गई, पीतांबर गिर गया, दौड़े, दोनों हाथ फैलाए, सुदामा 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 दौड़े चले जा रहे, कुंडल कहीं गिरे, पीतांबर कहीं। सारे द्वारिका के सेनापति, सभी योद्धा, सभी हैरान हैं कि आखिर ये ऐसी कौन सी विभूति आ गई कि जिसके लिए हमारे द्वारिकाधीश इस तरह दौड़ पड़े। अरे ये तो अगर ब्रह्मा जी भी आते हैं तो द्वारिका के फाटक पर 3 दिन खड़े होकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं, तब जाकर के उनका दर्शन। दौड़े चले जा सुदामा, और इधर सुदामा जी द्वार पर खड़े मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प कर रहे हैं।
बचपन का मित्र था, आज द्वारिकाधीश है, मिलने पर पहचानेगा भी कि नहीं। एक फाटक पार किया, दो फाटक पार किया, सुदामा सुदामा कहते हुए प्रभु जब सामने सुदामा को देखा, दौड़कर दोनों मित्र गले से चिपट गए। भगवान तो केवल रोए। सुदामा जी के हृदय के उद्गार, हृदय से अश्रु की धारा निकलती तो है, लेकिन मारे ब्राह्मण अपने उस अश्रुओं को पी लिया, आंखों से निकलने नहीं दिए। हो मेरे कन्हैया के सेवक जन कहीं ये ना सोच लें कि ये ब्राह्मण भगवान से धन की आस लेकर के रो रहा है, अपने उस वेदना को हृदय में ही रखें। भगवान सुदामा जी को लेकर के महल में आए, अपने उस दिव्य सिंहासन पर सुदामा जी को अभिषिक्त किया। सारी महारानियां खड़ी, सभी अवाक हैं। ये कैसी विभूति है। भगवान ने सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं चरणों में नीचे बैठ गए। सुदामा जी को तो बड़ा संकोच, अरे नहीं भैया कन्हैया, तू यहाँ बैठ, तेरा स्थान ये है, मैं तो अलग बैठता हूँ। अरे नहीं, आप तो विराज। भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। माता रुक्मिणी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कैसा ब्राह्मण ये है, कौन है ये कि मेरे स्वामी से मिलने के लिए ब्रह्मा जी को भी अनुमति लेनी पड़ती है, वो भी 3 दिन द्वारिका के फाटक पर प्रतीक्षा करते हैं, तब उनको इनका दर्शन होता है। आज इनके लिए इस तरह से ये चरणों में बैठे हैं। भगवान को लगा रुक्मिणी जी को कुछ संशय हो रहा है। भगवान ने तुरंत आदेश दिया रुक्मिणी जी को, रुक्मिणी दौड़ करके परात में चल जाओ, मुझे विप्र देवता के चरण पखारने हैं। लाखों दास दासियां थी, भगवान किसी को आदेश देते नहीं, पराम्बा रुक्मिणी जी। अरे रुक्मिणी जी तो भाग पड़ी दौड़ के परात में जल जाने के लिए। इधर भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ करके उनके पांव को अपने हाथों में उठा, पीतांबर से उसको साफ कर रहे। सुदामा जी के चरणों को बड़े गौर से देख रहे हैं। ध्यान दे, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं भगवान। सुदामा जी का भी त्याग देखिए, ये वही त्याग है कि मेरा कन्हैया और राजकुमार है, अगर वो दरिद्र हो जाएगा तो उसका जीवन नर्क हो जाएगा। मैं ब्राह्मण हूं, मैं दरिद्र भी रहूंगा तो भिक्षाटन करके जीवन यापन। पर भगवान भी बैठ गए पांव के पास। ऐसे बेहाल विवाइन सो पद कंटक जाल लगे जोए। सुदामा जी के पांव में जगह जगह बीमारियां फटी हुई हैं, नंगे पांव आए हैं, जगह जगह छोटे छोटे कांटे चुभे हुए हैं उनमें, पर इसकी कोई चिंता नहीं है। श्री कृष्ण कहते द्वारिका। ऐसे बेहाल विवाइन सो पद कंटक जाल लगे किन जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की और करुणा करके करुणा निधि रोए। और भैया जब तक पराम्बा रुक्मिणी जी परात में जल लेकर के आती, तब तक तो हमारे द्वारिकाधीश ने अपने आंसुओं के जल से ही सुदामा का पाद आच्छादन कर दिया, पांव पखार दिया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए।
द्वारिकाधीश को लगा कि हमारे मित्र सुदामा जी जब तक इस सिंहासन पर रहेंगे तब तक अपने आप को ये बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। सो भगवान सुदामा जी को लेकर के और पराम्बा रुक्मिणी के महल में, जहां भगवान जिस सैया पर विराजमान होते थे वहां लेकर के गए। मित्र अब आप आराम से लेटो। सुदामा जी बैठने में बड़ा संकोच कर रहे हैं। अरे भैया कन्हैया, ये तेरा आसन है। अरे नहीं मित्र, क्या तेरा क्या मेरा। भगवान अपने विश्राम गृह में सुदामा जी को लेकर लिटा दिया। सुदामा जी जब उस आसन पर बैठना नहीं चाहते हैं, पर मेरे कन्हैया ने अपने आसन पर उन्हें लिटाया। स्वयं पांव पर चरण दबाने लगे। पराम्बा रुक्मिणी जी खड़ी थी। सरकार मेरी इन ब्राह्मण देवता की सेवा कर रहे हैं, सोचा मैं भी कुछ सेवा करूं, तो दौड़ के गई, हाथ में पंखा लेकर के आई, सरहने खड़ी होकर के पराम्बा रुक्मिणी जी पंखा चलने लगे। बताओ, इतना भाग्यशाली, इतना धनवान इस संसार में कौन होगा कि वो परब्रह्म परमात्मा जिनका चरण दबा रहा है, और पराम्बा रुक्मिणी जो लक्ष्मी की अवतार हैं, वो खड़ी होकर के उनको पंखा चल रही है। इतना धनी व्यक्ति कौन होगा इस संसार में। लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र है। बड़ी देर तक भगवान ने चरण दबाया। बचपन की तमाम बातों को हमारे श्री कन्हैया सुदामा जी से करते हैं, सुदामा जी कन्हैया से करते हैं। भगवान ने सुदामा जी से पूछ लिया कि मित्र एक बात बताओ, जब हम बचपन में थे तो तुम बार बार कहते थे कि भैया कन्हैया मुझे शादी वादी ना करनी, मैं तो ब्रह्मचारी जीवन जीऊंगा, तो का तुमने शादी वादी करी कि ना करी। सुदामा जी तनक शर्माए गए। भैया कन्हैया, वो समय आया तो शादी हो गई, और तेरी भाभी जो सुशीला है ना, जैसा उसका नाम है वैसे बड़ा सुंदर विचार है, सुविचार है। और भैया कन्हैया सच मान तो तेरी भाभी ने ही मुझको तेरे पास भेजा है। अब जब भाभी का नाम लिया कन्हैया सुदामा जी ने, तो कन्हैया ने कहा मित्र अगर भाभी ने मुझे आपको मेरे पास भेजा है तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए जरूर भेजा होगा। अब बेचारे सुदामा हैरान, ये 4 घर के मांगे भये चावल, अब इतने बड़े द्वारिकाधीश को इतने महारानियों के सामने कैसे तू। संकोच आ गया। भैया कन्हैया, अरे मेरे इस दीनहीन के पास तुमको देने के लिए कहा है भैया। कन्हैया ने कहा अच्छा मित्र कोई बात नहीं, एक बात बताओ, हम देख रहे हैं कि आपके इस दाहिने हाथ में कुछ तकलीफ है गई है यहाँ आने में का। सुदामा जी उसी दाहिने हाथ में वो पोटली दबा रखे थे, उसको बार बार छुपा रहे हैं कि कहीं कोई दिख ना जाए। तो सुदामा ना भैया कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा आने में हाथ लटकाए आए तो जामे थोड़ा सा दर्द हो गया। कन्हैया पांव छोड़ करके आगे हाथ के पास, हमको देखो दर्द है हाथ में, दबाए जा रहे हैं पांव। सुदामा जी का हाथ पकड़ा, सुदामा जी तो बार बार छुड़ा रहे, अरे नहीं भैया कन्हैया ठीक है रहने दे। उसी छीना झपटी में वो पोटली थी। भगवान ने उस पोटली को उठाया, और जब उस पोटली को उठाया, देखा, खोला, फिर एक मुट्ठी चावल उठाया, मानसिक संकल्प किया कि मैं सुदामा को एक लोक का साम्राज्य प्रदान करता हूं। मुट्ठी मुंह में डाला, दूसरी मुट्ठी उठाया, तब तक पराम्बा रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सरकार अब सब कुछ इन्हें देख करके स्वयं सुदामा बनना चाहते हो।
इस पर संतों ने बड़े सुंदर भाव दिए कि शायद पराम्बा रुक्मिणी जी ने इसलिए भगवान का हाथ पकड़ लिया, सरकार इतनी दिव्य विभूति के द्वारा लाया हुआ प्रसाद ये अकेले खा जाओगे का? हम सभी को भी दो दाने मिलने चाहिए। और बहुत सारे संतों ने बहुत सारे भाव दिए। सुदामा जी को भगवान ने क्या दिया न सुदामा को पता न किसी को पता, और देने वाला देता तो ऐसे देता है। जो देता है वो इस चीज की प्रतीक्षा नहीं करता कि लोग मुझको धन्यवाद दें। हम लोग तो अगर 10 रुपया दान भी देते हैं ना, तो उसको कम से कम भगवान को 10 बार ऐसे ऐसे करते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो फिर सोचते हैं थोड़ा सा और ठीक से करें ताकि दिख जाए, लेकिन दे नहीं। देना सीखना है तो बादलों से सीखो। हमें जल की आवश्यकता होती है। रात्रि में बादल कब आए, कब जल बरस के चले गए। सुबह हम उठते हैं तो केवल जल ही जल दिखता है, देने वाला नहीं दिखता। सुदामा जी को बहुत कुछ दे दिया पर किसी को पता नहीं है। अब बैठ गए दोनों भाई मित्र बचपन की चर्चाओं में। अच्छा मित्र, एक बात बताओ, तुमने बताई कि हमने शादी कर ली है, और एक बात बताओ, शादी करी भैया और या मित्र अपने कन्हैया को तुमने याद तक ना कियो? अब सुदामा जी बेचारे फिर शर्माए। बात तो पक्की है भैया सुदा कन्हैया, और जल्दी जल्दी में थोड़ा सा माता पिता के द्वारा हो गया, आपको सूचना में ना दे पाया। अच्छा कन्हैया, एक बात बताओ कि हमारी तो तुमने पूछ ली, अब एक बात बता भैया, तैने विवाह करो कि ना करो? कन्हैया ने कहा मित्र, अब तुम द्वारिका में हो, अब बताने की कौन कहे, हम तुमको सबसे मिलवाई देते हैं। जब सबसे नाम लिया तो सुदामा जी चौके भैया का 10-5 कर रखा का। तो कन्हैया ने कहा एक काम करो मित्र, मैं सबको बुला देता हूं और आप सबको आशीर्वाद भी दे दो। अरे सुदामा जी प्रसन्न हो गए, हाँ भैया बड़ी अच्छी बात, तुम तो बुलाओ, हम सबन को खूब आशीर्वाद देंगे। सुदामा जी बैठ गए, पराम्बा रुक्मिणी जी को आदेश दे दिया कि निवास में बता दो, सभी आकर के विप्र देवता से आशीर्वाद ले। पराम्बा रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके आके चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने कन्हैया की तरफ देखा, इशारे में पूछा कन्हैया ये कौन है? कन्हैया ने कहा ये वही है। वो बस समझ गए सुदामा जी, ओहो मेरे द्वारिकाधीश की बहू, खूब ढेर सारा आशीर्वाद। सौभाग्यवती भवा, चिरजीवी भवा, पति प्रिया भवा, पुत्रवती भवा, सैकड़ों आशीर्वाद सुदामा जी। रुक्मिणी जी गई, पीछे से जामवंती जी आ गई, चरणों में प्रणाम किया, विप्र देवता प्रणाम। अब फिर देखा सुदामा जी ने कन्हैया की तरफ, ये कौन है? कन्हैया ने कहा मित्र ये भी वही है। अरे सुदामा जी मगन हो गए, ओहो अच्छा तो दो भी आकर रखे, खूब आशीर्वाद, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा, स्वस्थ भवा। जामवंती जी गई, सत्यभामा जी आ गई। बार बार जब कन्हैया की तरफ सुदामा देखते हैं तो सुदामा जी से कन्हैया कहते हैं मित्र या समय पूछो मत, जो आवे समझ लो सब वही है। सुदामा जी ने कहा हाँ भैया बड़ी अच्छी बात है, तुम तो सबको बुलाए दो, हम सबको खूब आशीर्वाद देंगे। अब जो आ रहा है उसी को खूब हाथ उठा उठा करके सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, पुत्रवती भवा। अब जब गाड़ी 1500 के पार जाने लगी, अरे 16,108 महारानियां हैं, तो सुदामा जी के हाथ दर्द करने लगे, गरा बैठने लगो। जब 3-4 हजार के पार गाड़ी हो गई तो कन्हैया की तरफ सुदामा जी ने देखा, कहा भैया अभी कितनी है? तो कन्हैया ने कहा मित्र अभी तो आधू ना आई। सुदामा जी तो बेचारे कांप गए, भगवान अब कहां इतना आशीर्वाद दे रहे थे, कहां अब तो भाव 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 करते जा रहे हैं।
वहां भी अब हाथ ना काम करे, गला ना काम करे। जब आधी संख्या तक भी नहीं पहुंच पाए तो कन्हैया से सुदामा जी ने निवेदन किया, भैया कन्हैया एक काम कर, ये सब तुम्हारी है अर्धांगिनी और तू है इनको अर्धांग। एक काम कर, इन सबन की तरफ से तू अकेले आके मुझको प्रणाम कर ले भैया, और हम तुम्हें को आशीर्वाद दे दे तो सबको आशीर्वाद मिल जाए। अब आशीर्वाद दे दिया भगवान ने। पराम्बा रुक्मिणी और समस्त महारानियों को श्री सुदामा जी की सेवा में लगा दिया कि हमारे ब्राह्मण देवता की खूब सुंदर सेवा होनी चाहिए। एक कवि हैं, भक्त थे, उन्होंने बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा, जब द्वारिका में हमारे श्री सुदामा जी की सेवा होने लगी तो उस सेवा से सुदामा जी सुखी नहीं हुई, अभी तो बहुत दुखी हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अरे भाई, सेवा से सबको सुख मिलना चाहिए, सुखी होना चाहिए, लेकिन श्री सुदामा जी के सामने समस्या ऐसी उत्पन्न हो गई कि जिससे उनको दुखी ही होना पड़ा। अब सारी महारानियों ने विचार किया कि विप्र देवता इतनी दूर से चल करके आए हैं, धूल धूसरित इनका शरीर है, बस फटे फटे हैं, तो सबसे पहले हमें तो इन्हें स्नान कराना चाहिए। सुदामा जी को सेवा के लिए ले जा रही हैं सारी महारानियां, लेकिन वहां की सेवा से सुदामा जी को लगा कि भाई आए कन्हैया से मिले, ये तो प्रसन्नता की बात है, लेकिन सेवा तो बड़ी प्राण घातक है। सुदामा जी सोच रहे हैं वहां की सेवा देखकर कि अंगुरी घ्यूमा है मूड़ी कड़हिया मां, अंगुरी घ्यूमा है मूड़ी कड़हिया मां, ओ कड़हिया मां, अंगुरी घ्यूमा है मूड़ी कड़हिया मां, कड़हिया बड़ा सुख रहा वही मड़ैया मां, बड़ा सुख रहा वही मड़ैया मां, अंगुरी घ्यूमा है मूड़ी कड़हिया मां, कड़हिया मां, बड़ा सुख रहा वही मड़ैया मां, बड़ा सुख रहा वही मड़ैया हो। अच्छा, सुदामा जी को वहां की सेवा से ऐसा क्यों सोचना पड़ा? माघ का महीना है जब सुदामा जी गए, सारी महारानियों ने विचार किया कि पहले सुदामा जी को स्नान कराया जाए। तो कुएं पे ले जाकर के सोने की चौकी पर सुदामा जी को बिठाया, और जब चौकी पर बैठे सुदामा जी स्नान करने, तो चौकी पे बैठे सुदामा नहाने, देखी नजारा लगे थरथराने, नजारा लगे थरथराने। वहां का दृश्य जब सुदामा जी ने देखा तो सोचा कि भैया बड़ी समस्या है स्नान करने में। क्यों? सभी रानियां थी लिए अपना कोटा, और 16,108 लोटा। जितनी महारानियां थी सब एक एक लोटा जल लेकर के खड़ी हैं कि कम से कम एक लोटा जल तो ब्राह्मण देवता को हम स्नान करावें। अब अंदाज लगाओ कि माघ पूस के महीने में कई लोटा नहाते हो। सुदामा जी ने सोचा कि अगर ये स्नान विधा पूरी हुई तो शायद अब प्राण बचना मुश्किल है। सभी रानियां थी लिए अपना कोटा, और 16,108 लोटा। सुदामा जी सोच रहे हैं
अगर इस स्नान विधा में हम फंसे तो लागी जाड़ा मिटी ना रजैया, 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 रजैया बड़ा सुख रहा वही मरैया, बड़ा सुख रहा वही मरैया, अजी बड़ा सुख रहा वही मरैया हो। अच्छा तिवारी साहब, कल्पना कीजिएगा कि अगर 16,108 लोटे का स्नान सुदामा जी को करना पड़ा होगा तो ये समस्या थी कि नहीं थी? बहुत बड़ी समस्या। चलो स्नान के बाद में जो दूसरी सेवा की विधा आई सुदामा जी के सामने, वो तो स्नान से भी ज्यादा भयंकर थी। स्नान के बाद में बारी किसकी आती है? भोजन की। सभी महारानियां अपने अपने महल में, अपने अपने रसोइयों में, महाराज श्री द्वारिकाधीश जितनी महारानियां थी 16,108 महल पंक्तिबद्ध सब बने हुए थे। सभी ने अपने अपने रसोइयों में सुंदर सा दिव्य भोजन तैयार किया और श्री सुदामा जी को सोने की चौकी पर भोजन करने के लिए बिठाया। कि चौकी पे, चौकी पे बैठे सुदामा, भोजन पे बैठे सुदामा निराले, भोजन पे बैठे, भोजन पे बैठे सुदामा निराले। सभी रानियां अपना कोटा संभाले। अब वही स्थिति फिर सभी रानियां अपने अपने रसोइये से एक एक थाल सजाकर और भोजन के लिए पंक्तिबद्ध खड़ी हो गई। और इधर सुदामा जी जब इस सेवा को देखा तो चल रही सांस, चल रही सांस ऊपर नीचे हाली हाली, चल रही सांस ऊपर नीचे हाली हाली, कि 16,108 थाली। अब अगर एक एक कवर एक एक थाली से निकाले तो कितना हो गया? हाँ? और जिस महारानी के थाली से मान लिया ना लिए तो नाराज हो ही जाएगी। अब सुदामा जी के लिए कितनी विकटता है। सोचा अब क्या करा। चल रही सांस ऊपर नीचे हाली हाली, चल रही सांस ऊपर नीचे हाली हाली, चल रही सांस ऊपर नीचे हाली हाली, और 16,108 थाली। अब तो फंस गई ले उकुरूब कहिया, अब तो फंस गई ले उकुरूब कहिया, अब तो फंस गई ले उकुरूब कहिया, अब तो फंस गई ले उकुरूब कहिया। बड़ा सुख रहा वही मरैया, बड़ा सुख रहा वही मरैया जी, बड़ा सुख रहा वही मरैया। चलो भैया, अब भोजन की विधा कैसे पूरा किया सुदामा जी जाने, लेकिन जो अंतिम सेवा आई वो तो सुदामा जी के लिए बड़ी ही प्राणघातक नजर आई। अब भोजन के बाद बारी किसकी आती है? शयन की। सभी महारानियों ने अपने अपने महल में जाकर के सुंदर सुंदर वस्त्रों से और सुंदर बढ़िया बिस्तर लगाया कि विप्र देवता को लाएंगे, विश्राम कराएंगे, चरण स्पंदन करेंगे। सभी ने आग्रह किया
अब जब इस सेवा का नाम सामने आया तो सुदामा जी हालत सुदामक न जाए बखूनी, सभी महारानियां कह रही चलिए सरकार, लेकिन सुदामा जी मन ही मन सोचे कर आना कानी, मन ही मन सोचे कर चलते चलत अधमरा होई न जाई, कई कोठरिया मां जाई। बताओ 8 कमरे का जिसका मकान हो और उसको कहा जाए कि सभी कमरों में जाओ, खाली पांव रख के आओ तो हमारे ख्याल से 3 दिन लग जाएंगे। और सुदामा जी को विश्राम करना है। सुदामा जी बेचारे सोच रहे तो बड़े बुरे फंसे कि चलते चलत अधमरा हुई न जाए, चलते चलत अधमरा हुई न जाए, कैसे हजारन कोठरिया में जाए। सुदामा जी सोच रहे इससे तो बढ़िया यही था कहूँ जाए मेरी ताल तलैया। एक भक्त की भावना है, कल्पना है, लेकिन एक तर्क उठता है। चलो जी सुदामा जी की सेवा हुई, हमारे द्वारिकाधीश आए। भागवत में ऐसा लेख मिलता है कि एक रात्रि से ज्यादा सुदामा जी द्वारिका में नहीं रहे। सुबह हमारे द्वारिकाधीश से हमारे सुदामा जी ने कहा मित्र तुमसे मिलने आया था भैया कन्हैया, दर्शन हो गया, भेंट हो गया, वहां बच्चे घर पे अकेले होंगे, अब तुम आदेश करो तो हम अपने घर को जाएं। कन्हैया ने भी नहीं रोका, बल्कि पराम्बा रुक्मिणी को आदेश दिया, देवी जी देखो जो ब्राह्मण देवता कल धोती पहन करके आए थे तुम लोगों ने धुल के डाल दिया है, सूखने के लिए सूख गई हो तो लाओ दे दो। सुदामा जी समझ गए कि भैया ये कन्हैया पक्का वही बचपन का माखन छोरे तो है जो द्वारिका के वस्त्र स्वर्णिम आभूषण थे। सुदामा जी उन सब को उतार कर पुनः अपनी उसी फटी धोती को पहन करके और अपने मित्र सुदामा कन्हैया से मिल करके बड़े भाव से बड़े प्रेम से अपने नगर की तरफ चल पड़ते हैं। देखिए स्वाभाविक है अगर सुदामा जी भगवान से मिलने कोई कामना लेकर के आए थे और भगवान ने जाते समय देखने में तो कुछ नहीं दिया तो जरूर कहीं ना कहीं सुदामा के मन में क्षोभ उत्पन्न होता, क्योंकि क्रोध का जन्म ही कामनाओं की आपूर्ति में होता है। हम कोई कामना करें अगर वो पूर्ण होती जाए तो क्रोध उत्पन्न होने का कोई अवसर ही नहीं है। क्रोध तो जन्म ही लेता है जब हमारी कोई कामना पूरी नहीं हो रही। इसीलिए बड़े सुंदर भाव से सुदामा जी वापस जा रहे हैं। चलते चलते उस स्थान पर पहुंचे जहां से आए थे, लेकिन आज उस स्थान पर उनकी कुटिया के बजाय तो दूसरे द्वारिका का निर्माण हो चुका है महाराज। सुदामा जी विचार कर रहे भैया का रास्ता भूल गए हम का, घूम के फिर द्वारिका आई गए का। एक सेवक से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? उसने कहा महाराज ये सुदामापुरी है। सुदामा जी सोच रहे हैं सुदामापुरी मुझ जैसे दरिद्री का पुरी। सोचा कि हमारे द्वारिका जाने के उपरांत हो सकता है कोई सुदामा नाम का राजा आया हो और उसने यहाँ अपना नगर बसा लिया हो। तो फिर किसी सेवक से पूछा कि महाराज अपने राजा से मुझे मिलवा दो, मुझे अपनी कुटिया का पता लगवाना है, मेरे बच्चे थे, कम से कम उनकी कहीं उन्होंने व्यवस्था बनाई कि उनको निकाल के फेंक दिया। उस सेवक ने कहा महाराज हमारे इस सुदामापुरी के महाराजाधिराज द्वारिकाधीश अपने मित्र से मिलने गए। तब सुदामा जी को लगा कि भाई सुदामा मैं ही तो गया था द्वारिका, ये क्या लीला चल रही है।
तो एक सेवक से कहा कि एक काम करो, तो यहाँ की महारानी तो होंगी ना? उसने कहा हाँ महाराज। सुदामा जी ने सोचा तो महारानी तो अगर मैं ही होऊंगा तो महारानी मेरी होंगी। सूचना पहुंच गई सुशीला जी के पास, और उधर सुशीला जी, टेबल बंद कर दिया एकदम क्या? थोड़ा सा टेबल बढ़ाओ इसका। श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री। 12 इंच स्पीकर तुम्हारा ले